जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है। मतलब ऐसे दो द्रव जो परस्पर मिश्रित हो जाएं, एक दूसरे में घुल जाएं, अगर उनको हम अलग करना चाहें तो कैसे अलग करें। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर जल और एसीटोन ले रहे हैं। देखिए, जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, आपको मालूम है, और एसीटोन का जो सूत्र होता है वह CH3COCH3 होता है। ये एसीटोन होता है। एसीटोन काफ़ी चिकना होता है, हाथ वगैरह पर घस लेने पे ये मुलायम हो जाता है। ये जितने क्रीम वगैरह होते हैं सब में एसीटोन मिला होता है। तो अब अगर जल और एसीटोन का मिश्रण है और हमको जल तथा एसीटोन के मिश्रण में से जल को अलग करना है और एसीटोन को अलग करना है, तो इसके लिए देखें, ये है आसवन फ्लास्क। हम आसवन फ्लास्क लेते हैं और उसमें एक मुख वाला कीप लगा होता है जिसमें थर्मामीटर लगाया गया होता है। थर्मामीटर की सहायता से हम इस आसवन फ्लास्क का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मापते हैं और फिर देखो इसको एक स्टैंड के सहारे कसा गया होता है और नीचे स्प्रिट लैंप हम रखते हैं। यहाँ आगे निकास नली होती है। इस निकास नली का जो संबंध है ये जल संघनित्र इसको कहते हैं, जल संघनित्र होता है, कंडेंसर जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो जल संघनित्र में होता ये है कि इसमें एक तरफ से लगातार ठंडा जल गिरता रहता है और दूसरे तरफ से वो बाहर निकलता रहता है। और फिर यहाँ पर देखें एक दूसरा फ्लास्क रखा हुआ है, इसी में एसीटोन इकट्ठा होगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कैसे जल और एसीटोन के मिश्रण को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो हम करते क्या है कि जल और एसीटोन के मिश्रण को इस आसवन फ्लास्क में रख देते हैं और रखने के बाद इसको स्प्रिट लैंप से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो हम आपको बता दें कि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है, एसीटोन का क्वथनांक कम होता है जल के क्वथनांक के तुलना में। यानी जब हम इसको गर्म करते हैं तो जल बाद में खौलता है और एसीटोन पहले खौलने लगता है। तो जब एसीटोन खौलता है तो खौलने के बाद भाप बन जाता है और यह भाप के रूप में फिर ऊपर बढ़ता है। और यहाँ हम देखते रहते हैं कि ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर के टेम्परेचर से पता चलता है कि ये जो मिश्रण है जल और एसीटोन का, इस मिश्रण का टेम्परेचर कितना है। तो अब यहाँ से एसीटोन जो होता है वह भाप के रूप में ऊपर जाता है, लेकिन इसको ऊपर निकलने के लिए कहीं जगह नहीं होता है, इसलिए यह इस नली से हो करके भाप आगे बढ़ता है। जब भाप आगे बढ़ता है तो यहाँ ये जल संघनित्र है, यहाँ लगातार ठंडा पानी गिरता रहता है। तो ठंडा पानी गिरते रहने से होता ये है कि ये जो गैस है, ये जो भाप है एसीटोन की भाप ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर के वो द्रव का रूप धारण कर लेती है और द्रव का रूप धारण करके एसीटोन यहाँ बूंद बूंद करके यहाँ इकट्ठा हो जाती है। जब यह प्रक्रिया यानी गर्म करने वाला काम कुछ समय तक करते हैं
हैं तो यहाँ जितना भी एसीटोन होता है यह भाप बन करके ऊपर उड़ता है और यहाँ आकर के द्रवित हो जाता है और द्रवित होकर के यहाँ द्रव के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद पूरा का पूरा एसीटोन आ जाता है इस पात्र में और जल रह जाता है फ्लास्क में। तो इस प्रकार ये जो विधि है इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। तो इस प्रकार आसवन विधि से दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम पृथक कर लेते हैं और हमें उम्मीद है कि यह विधि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।